नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इक्वलिटी क्या है और इक्वलिटी से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं। दोस्तों, इक्वलिटी एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंडिविजुअल्स का धर्म, रेस, जेंडर, एथनिसिटी या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। साथ ही सभी लोगों के पास समान अधिकार होता है, समान अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और सभी के साथ समान बर्ताव किया जाता है। इक्वलिटी का बेसिक मीनिंग होता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी लोगों को फेयरली ट्रीट करना। इक्वलिटी के कई टाइप्स होते हैं। बेसिकली इक्वलिटी को हम कई डायमेंशन में समझ सकते हैं, जैसे कि सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, लीगल और सिविल इक्वलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशनल इक्वलिटी। दोस्तों, सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं सोशल इक्वलिटी के बारे में। सोशल इक्वलिटी का मतलब होता है कि सभी इंडिविजुअल्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के समाज में इक्वल ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ मिले और साथ में सभी के पास रिसोर्सेज, सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करने का राइट हो। साथ ही सभी के पास हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज का इक्वल एक्सेस हो। कुछ इंडिविजुअल्स के रेस, कास्ट, एथनिसिटी, जेंडर, रिलीजियन, एज, डिसेबिलिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, एजुकेशन और पब्लिक सर्विसेज में अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। साथ ही ऐसे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना भी सोशल इक्वलिटी में आता है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि इंडिया में सोशल इक्वलिटी कैसी है। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियन, कास्ट, जेंडर और अदर सोशल फैक्टर्स पर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है और साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस को भी प्रमोट करता है। अफर्मेटिव एक्शन जैसे मेजर्स यानी कि रिजर्वेशन और कोटाज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को एड्रेस किया जाता है और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन और उन्हें कई मामलों में भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। दोस्तों, आर्टिकल 17 हमारे देश में अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। दोस्तों, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत हमारे देश में एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस थी, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। सोशल इक्वलिटी में 3 तरह की इक्वलिटी आती है: जेंडर इक्वलिटी, रिलीजियस इक्वलिटी और मैरिज इक्वलिटी। दोस्तों, जेंडर इक्वलिटी का मतलब होता है कि किसी भी जेंडर के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सभी जेंडर्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेंडर के बेसिस पर सभी को इक्वल राइट्स देता है और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, ये कई सारे ऐसे लॉज हैं जो जेंडर इक्वलिटी को इंडिया में प्रमोट करते हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं रिलीजियस इक्वलिटी के बारे में। तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के किसी रिलीजियस फेथ में विश्वास करना और सभी रिलीजन्स को ये राइट देना जिससे वो अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस और प्रोफेस कर सकें, ये सभी रिलीजियस इक्वलिटी में काउंट होता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के तहत सभी रिलीजियस को इक्वल ट्रीट करता है और किसी भी रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस और प्रैक्टिस करने की गारंटी देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल सारे रिलीजन्स की डाइवर्सिटी और उनके बिलीफ्स को इंडिया में रिस्पेक्ट करता है। अब आइए बात कर लेते हैं मैरिज इक्वलिटी के बारे में। तो दोस्तों, मैरिज इक्वलिटी का मतलब होता है कि सेम सेक्स कपल्स को शादी करने का रिकॉग्निशन और लीगल राइट्स पाने का ठीक उतना ही अधिकार देना जितना अपोजिट सेक्स कपल्स को मिलता है और उन्हें कई लीगल बेनिफिट्स और प्रोटेक्शन देना, ताकि इससे मैरिज इक्वलिटी इंश्योर हो सके, जिसमें सारे इंडिविजुअल्स को रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन शादी करने का राइट मिल सके। इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी 2018 से लीगल हो चुकी है। नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, लेकिन मिलिट्री में ओपनली होमोसेक्सुअल लोग बैंड हैं। इंडिया थर्ड जेंडर को भी रिकॉग्नाइज करता है,
लेकिन दोस्तों इंडिया अभी सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। एज पर सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क डिसीजन दीपिका सिंह वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेम सेक्स कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के राइट्स और बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी के बारे में। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब होता है कि देश में चल रही पॉलिटिकल प्रोसेस को वॉइस देने और इन्फ्लुएंस करने में सभी इंडिविजुअल्स के पास इक्वल राइट्स हों। इसमें सभी इंडिविजुअल्स के पास इक्वल वोटिंग राइट्स हो और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट हो और पब्लिक ऑफिस को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के होल्ड करने की एबिलिटी हो। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 325 के तहत 18 साल के ऊपर के सभी एडल्ट सिटीजन्स को इलेक्टोरल रोल में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इंक्लूड करना नेसेसरी है। आर्टिकल 326 सभी एडल्ट सिटीजन्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देने का अधिकार या हक देता है। अब आइए बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी के बारे में। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब होता है सोसाइटी में वेल्थ, इनकम और रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसमें सभी इंडिविजुअल्स के लिए ऐसे पॉलिसीज बनाना जिसमें इनकम डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस किया जा सके और पॉवर्टी को एड्रेस किया जा सके और साथ ही सभी इंडिविजुअल्स के लिए इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए और इनकम एंड वेल्थ की इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने की तरफ काम करने के लिए और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की गारंटी देने के लिए स्टेट को डायरेक्ट करता है। इंडिया में आर्टिकल 39D के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेन और वुमेन दोनों के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की गारंटी देने के लिए स्टेट को डायरेक्ट करता है। कई इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जैसे कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और कई स्कीम्स मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को पॉवर्टी से एलिविएट करने का काम करती है और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को एड्रेस करती है। अब आइए बात कर लेते हैं लीगल या सिविल इक्वलिटी के बारे में। लीगल या सिविल इक्वलिटी का मतलब होता है कि सभी लोगों को सिविल मामलों में फेयर लीगल ट्रीटमेंट देना और उन्हें सिविल लॉज के अंदर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वल प्रोटेक्शन और राइट्स देना। अब आइए बात कर लेते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में। दोस्तों, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ज़रूरी राइट है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल का डिस्क्रिमिनेशन जेंडर, कास्ट और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेस पर नहीं होना चाहिए और सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना नेसेसरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 सभी इंडिविजुअल्स को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी देने की गारंटी देता है। ये एक फंडामेंटल राइट है। अब आइए बात कर लेते हैं एजुकेशनल इक्वलिटी के बारे में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के तहत एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट ने सभी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री और कंपलसरी कर दिया है। साथ ही डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ को स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन देकर एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ को कम करने का भी काम इंडिया में हो रहा है। दोस्तों, इंडिया में आज भी कई जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज भी इंडिया में इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। भारत सरकार, भारतीय न्याय व्यवस्था, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स एक क्रूशल रोल निभाते हैं इक्वलिटी और सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाने में। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो इक्वलिटी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप इंडिया में इक्वलिटी के बारे में क्या सोचते हैं अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आगे आने वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।